आज हम बात करेंगे कंगना रनौत की, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अच्छे कलाकारों में से एक है, जिनको उनके बेहतरीन काम के लिए काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। उनको 3 नेशनल अवार्ड और 4 फिल्मफेयर अवार्ड मिला है, जो उनकी इसी कामयाबी का यकीन दिलाता है। आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे उनकी स्टोरी और सीखेंगे कि कैसे वो बिना किसी के सपोर्ट के वो इस मुकाम तक पहुंच पाई और कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना किया। कंगना का जन्म मार्च 23, 1986 को हिमाचल के एक छोटे से शहर बम्बला की एक एस्टैब्लिश्ड फैमिली में हुआ। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर एक फ्रीडम फाइटर और एमएलए, ग्रैंडफादर आईएएस ऑफिसर और पापा बिजनेसमैन थे। उनकी माँ आशा रनौत एक स्कूल टीचर थी। कंगना को हमेशा अपने पे विश्वास था। वो दूसरों की बात सिर्फ उनको खुश करने के लिए नहीं मानती थी। जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हवेली में रहने वाली कंगना बचपन में बहुत ही सेंसिटिव थी और अपने को बॉयज़ के इक्वल मानती थी। एक बार जब उनके पापा ने उन पे हाथ उठाया, उन्होंने बहुत ही गुस्से से उन्हें जवाब दिया कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो भी ऐसे ही हाथ उठाएंगी। पढ़ाई का कंगना पे बहुत प्रेशर होने के बावजूद कंगना अच्छे से पढ़ लेती थी, लेकिन 12th क्लास के केमिस्ट्री यूनिट टेस्ट फेल हो जाने उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा। प्रिपरेशन करने के बाद भी वो AIPMT देने नहीं गई। ये वो वक्त था जब कंगना ने करियर के बारे में सोचना शुरू किया। कंगना हमेशा वही करती थी जिस पे उनको विश्वास था। एग्ज़ाम छोड़ने की वजह से उनके घर में बहुत झगड़ा हुआ और उनके पापा ने गुस्से में आके उनको घर से निकल जाने को बोल दिया और पैसे देने को भी मना कर दिया। अगले ही दिन कंगना सही में घर छोड़कर दिल्ली चली गई। वहाँ वो अपने एक फ्रेंड के साथ रहने लगी और एलीट मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन कर लिया, लेकिन वहाँ काम बहुत कम था, इसलिए उन्हें पेंटिंग शुरू किया, पर उसमें भी फेल हो गई। एक बार जब वो अपने फ्रेंड के साथ इंडिया हैबिटेट सेंटर गई, उनको अरविंद गौर की वर्कशॉप के बारे में पता लगा और उन्होंने उसे ज्वाइन कर लिया। एक बार जब अरविंद को बाहर जाना था, उन्होंने वर्कशॉप की जिम्मेदारी कंगना को दे दी, जिससे कंगना का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया। ये पहली बार था इतने डिफ़िकल्ट टाइम में कि किसी ने उन पर विश्वास दिखाया था। धीरे धीरे वो एक अच्छी एक्टर बन गई और एक बार उन्होंने एक मेल आर्टिस्ट का भी रोल किया, पर क्योंकि वहाँ पैसे कम मिलते थे, अरविंद ने उन्हें मुंबई जाकर एक्ट्रेस बनने की सलाह दी। कंगना कभी क्विट नहीं करती थी, चाहे मुश्किलें कितनी भी हो। मुंबई जाने पर लाइफ और भी डिफ़िकल्ट हो गई। कई बार उन्हें सिर्फ रोटी और अचार खाकर अपना पेट भरना पड़ता था। उनके पापा ने पैसे भी भेजे, पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जब कंगना ने गैंगस्टर मूवी का ऑडिशन दिया, महेश भट्ट ने उन्हें बोला कि वो इस रोल के लिए बहुत छोटी है, पर चित्रांगदा सिंह के लास्ट में बैकआउट करने पर वो रोल उन्हें मिल गया। जब उन्होंने पेरेंट्स को ये बात बताया तो वो नाराज़ थे, क्योंकि वो एक्टिंग को एक करियर नहीं मानते थे। पेरेंट्स ने डायरेक्टर का नाम पूछा तो कंगना ने बोला अनुराग बासु, जिन्होंने मर्डर डायरेक्ट किया था। उन्होंने समझाया कि ये वैसी मूवी नहीं है। जब एक्टर पूछा तो कंगना ने बोला इमरान हाशमी, और पेरेंट्स बहुत ही नाराज़ हो गए। ये वही रोल था जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल एक्टर डेब्यू अवार्ड मिला। कंगना अपना पैशन फॉलो करती है और इसी वजह से खुश रहती हैं। उसके बाद उनको काफ़ी रोल्स के ऑफ़र आने लगे, पर वो सिर्फ वही एक्सेप्ट करती थी जो उन्हें अच्छे लगे। जब उनको कोई ऑफ़र नहीं मिल रहा था, तब उनको समझ आया कि वो क्या चाहती है, उनका क्या इंटरेस्ट है और क्या करना नहीं चाहती। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि वो अपॉर्चुनिटी खो रही है, बल्कि वो खुश थी क्योंकि अपने लिए वो खुद अपॉर्चुनिटी बनाना जानती थी। उनके द्वारा 2011 में डायरेक्ट की हुई 9 मिनट की शॉर्ट फिल्म द टच इसी बात का सबूत है। कंगना कभी दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होती थी और अपने फेलियर से सीखती थी। क्वीन की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद कंगना 9 हफ्तों का राइटिंग कोर्स करने न्यूयॉर्क गई, जिससे उन्होंने साबित कर दिया कि वो दूसरों की बात ना सुनकर वही करती हैं जो वो चाहती हैं। फेलियर लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वही सिखाता है कि आगे कैसे बढ़ना है। कंगना आज इतनी सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि जो वो सोचती थी उन्होंने वही किया। आजकल सबको बड़ा बनना है और सब बड़ी बड़ी बातें भी सोचते हैं,
पर वो कुछ करते नहीं हैं क्योंकि कुछ करने के लिए बहुत हिम्मत और मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। कमेंट्स में ये भी बताओ कि आप अगले किस एंटरप्रेन्योर या सेलिब्रिटी की स्टोरी जानना चाहते हैं।